कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर रे साधो, कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब किसी का मन ऐसे निर्मल और शुद्ध हो जाता है जैसे गंगा का शुद्ध जल। गंगा के शुद्ध जल की ये खासियत होती है कि आप उसे भरकर कितने दिन के लिए भी रख लें तो वो खराब नहीं होता, बशर्ते कि वह साफ और सही जगह से भरा गया हो। तो भगवान स्वयं ऐसे व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। हमारा मन लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, तुलना, डर, चिंता जैसी गंदगियों से भरा रहता है। कोई न कोई विषय हमें घेरे ही रहता है। मन निर्मल का अर्थ हुआ कि हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, चिंता आदि विषय समाप्त हो जाएं। जब ये सब विषय मिट जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, सहज हो जाता है, कभी परेशान नहीं होता। जब मन शांत हो जाता है तो कुछ भी पाने के पीछे दौड़ता नहीं है, कुछ भी पाने के लिए प्रयास नहीं करता, भगवान से कुछ मांगता नहीं है, बल्कि उल्टा हो जाता है। भगवान हमारे पीछे पीछे अपने आप आते हैं हमें देने के लिए। भगवान क्या है? भगवान वो आखिरी शांति है जो पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा, कामना ही नहीं बचती है। हमारा जन्म होता है प्रेम पाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए, और जिसके मन में प्रेम होता है वहाँ किसी भी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचती। यदि कुछ और हमारे मन में है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डर, चिंता आदि, तो हमें इन्हें सबको साफ करके सत्य से, ब्रह्म से, प्रेम को ही बसाना होता है और मन को एकदम खाली करना है। वहाँ पर सिर्फ वो रह सकते हैं जिनसे हम प्रेम करना चाहते हैं, और प्रेम करना चाहते हैं हम भगवान से। कहने का अर्थ है कि हमारे भीतर भगवान या संसार की विषय वासनाओं, कामनाओं में से एक ही रह सकता है। हमें पाना तो भगवान, ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव, हरि, सत्य, ब्रह्म, कोई भी नाम दें, राम को ही है। हमें पाना तो इन्हें ही है, और वो साफ, स्वच्छ, निर्मल, शांत मन में ही रह सकते हैं। तो यदि ईश्वर से प्रेम है, उन्हें मन में बसाना है, तो मन को शुद्ध और निर्मल, स्वच्छ, शांत करना है। यदि ऐसा कर पाते हैं तो हमें वो मिल जाएगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मन निर्मल होने का अर्थ है साफ मन, जहाँ अंधकार, इच्छाएं, डर, चालाकियाँ नहीं है। निर्मल होने का अर्थ है अहंकार शून्य मन। वो गंगा की तरह निर्मल और बिना गंदगी के बहता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं का बोझ नहीं होता। गंगा की ताकत उसका बहाव है, रुकना नहीं। मन की असली ताकत उसकी निर्मलता है, शून्य मन जिसने किसी भी विषय को पकड़ नहीं रखा। जब मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, तब मन में ईश्वर आकर बस जाते हैं। असली ताकत हरि हैं, भगवान हैं, फिर वही हमारा सहारा बन जाते हैं। इसका अर्थ है जब हमारा अहंकार मिट जाता है, अर्थात हम मिट जाते हैं, तब जो होता है वो हरि करते हैं। मन जब अपनी पकड़ और अकड़ छोड़ देता है, तब ईश्वर उसकी पकड़ बन जाते हैं, वहाँ ईश्वर का वास हो जाता है। हम ईश्वर से मिल जाते हैं। ईश्वर और हम में कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन हमने अपने को मिटाने का साहस हम नहीं दिखा पाते। हम डर जाते हैं और फिर पूरी उम्र दुखी और बेचैन घूमते रहते हैं। आइए स्वयं से प्रेम करें और हम जिस ईश्वर का अंश हैं उसमें मिलने की हिम्मत दिखाएं, उसी से प्रेम करें।